नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जो आर की श्रृंखला जो हम चला रहे थे, जिसमें हम आज जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वो होगा आर सरकारी पत्र के ऊपर। इससे पहले मैंने सरकारी पत्र के बारे में बता चुका हूँ। सरकारी या शासकीय पत्र हैं उसको मैंने बता दिया था, उसका प्रारूप, उसकी विशेषताएँ और कैसे कैसे लिखा जाएगा, उस सभी बातों को मैंने बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्ध सरकारी पत्र के बारे में, देखेंगे अर्ध सरकारी पत्र कौन भेजता है, किसको भेजता है, उसका प्रारूप कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उन सभी पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, बात एक ही है। तो देखते चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, इस साइड में मैंने लिखा हुआ उसकी कुछ विशेषताएं वगैरह, कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है वो है, और इस तरफ मैंने उसका प्रारूप बताया है कि प्रारूप कैसे है। बाकी इसका एक जो उदाहरण के तौर पर भी मैं आगे आपको बताऊँगा, उदाहरण इसका कैसे लिखा जाएगा, कैसे होता है। तो शुरू करते हैं अर्ध सरकारी पत्र। सबसे पहले याद रखिए, अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं वो एक विभाग से विभाग नहीं लिखाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जब कोई अधिकारी, विभाग का कोई अधिकारी दूसरे किसी विभागीय अधिकारी को आदान प्रदान किए जाते हैं, जो ये पत्र यूज किए जाते हैं, मतलब कोई सरकारी काम है लेकिन एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को ही भेजता है, और उसमें यह क्या किया जाता है, पत्र को व्यवहार में लाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब ये पत्र व्यवहार में लाए जाते हैं तो निम्न कर्मचारी अपने उच्च कर्मचारी को नहीं भेज सकता है, मतलब निम्न कर्मचारी अपने उच्च कर्मचारी को इस पत्र को नहीं भेज सकता है। समकक्ष में अधिकतर भेजे जाते हैं, इन पत्रों का पत्राचार में प्रयोग लाया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र होता है, इसकी जो शैली होती है इसमें अनौपचारिक होती है, इसमें आप अपने शब्दों को, प्रिय वगैरह इन शब्दों का आप यूज कर सकते हैं, जबकि हम सरकारी पत्रों में इनका यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं होता क्या है। सरकारी प्रयोजन से किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा दूसरे कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजने में अर्ध सरकारी पत्र को व्यवहार में लाया जाता है, ये चीज़ याद रखेगा। मतलब कि सरकारी प्रयोजन से, मतलब कोई काम, जब सरकारी काम होता है तो उसमें किसी कार्यालय का अधिकारी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को जब पत्राचार करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखेगा, अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। इनकी जो भाषा होती है वो क्या होती है, अनौपचारिक होती है, मतलब अनऑफिशियल होती है। आपको औपचारिकता उसमें नहीं थी, अपने शब्दों का प्रिय, प्रियश्री जो भी आप लगाते हो उनका आप यूज इसमें कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये चीज़ याद रखिएगा, अनौपचारिक होती है। यह पत्र अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को भेजा जाता है, जैसा मैंने पहले बताया, अपने से क्या होगा, श्रेष्ठ अधिकारी को भेजा जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सॉरी, इस पत्र को अपने श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा जाता है। क्या होता है, अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं, समकक्ष में या तो अपने निम्न से को भेज सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र को व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, जिस कारण प्रेस स्वयं इस पत्र को खोलता है। मतलब मान लीजिए जैसे ए ने बी को भेजा, क्या हुआ, ए ने पत्र भेजा बी को, तो बी को, उसमें जब बी को भेजें तो आपको बी के नाम का उल्लेख करना पड़ेगा। क्या है, बी के नाम का उल्लेख करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जब हम प्रेस का नाम जो उसमें लिख देते हैं तो वो उसकी गोपनीयता बनी रहती है। तो मतलब कि जब किसी के नाम से जाता है तो ये पत्र वही आदमी खोलता है जिसको मैंने भेजा है। तो मतलब कहने का मतलब ए ने बी को भेजा तो इस पत्र को खोलने का पूरा अधिकार किसके पास है, बी खोलेगा। इससे क्या, गोपनीयता बनी रहती है। तो इस याद रखिएगा कि व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, जिस कारण प्रेस स्वयं इस पत्र को खोलता है। मान लीजिए ए ने बी को भेजा तो बी ही खोलेगा, ये चीज़ दिमाग में आप रखिएगा। ये दरअसल आपसे पूछा जा सकता है कि असरकारी पत्र की विशेषताएँ क्या हैं, उनमें आप इन सब बातों को ऐड कर सकते हैं। फिर है, शासकीय पत्रों की तरह इनमें पृष्ठांकन नहीं होता। मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, पृष्ठांकन डाले जाते हैं, तो आपको पृष्ठांकन नहीं लिखना है इसमें, ऐसी याद रखिएगा, पृष्ठांकन इसमें नहीं डाले जाते हैं। दूसरा है, इस पत्र को में विषय लिखना अनिवार्य नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हर सरकारी पत्रों में तो विषय वगैरह का हम यूज करते हैं, सरकारी पत्र में डालते नहीं विषय कौन सा है। तो इसमें जरूरी नहीं है आप विषय डालिए या न डालिए, डालना है तो आप मध्य भाग में विषय लिख सकते हैं। इसके मध्य भाग में आप विषय को लिख सकते हैं, वैसे विषय डालना कोई जरूरी नहीं होता है। तो अब देखते हैं, ये तो कोई बातें उससे संबंधित और सरकारी पत्र से बारे में। अब इसके प्रारूप को हम देखते हैं, फिर इसका हम एक उदाहरण भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके मध्य भाग में लिखना है अर्ध सरकारी पत्र संख्या, जो भी इस पत्र की संख्या होगी आपको इसमें लिख देना है। मान लीजिए जैसे 230 ब्रैकेट में 2A 2015 16 18 19, जो भी आप उसको इस तरीके से पत्र संख्या जो भी हो आपको उसमें लिखना रहता है। लेकिन जब प्रारूप लिखेंगे तो पत्र संख्या डैश 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 लिख देंगे। दूसरी तरफ जो भेज रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद पदनाम यहाँ पे लिख देना है। मतलब पहले नाम, उसके बाद उसका पदनाम क्या है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे लिख देना है। नाम में आपको किसी को नाम नहीं लिखना है, आपको का खा गा शब्द का यूज करना है, या रा ला, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसके नीचे पदनाम, आखिर जो भेज रहा है उसका पदनाम क्या है। दूसरी तरफ आपको उनके कार्यालय का पता लिखना है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, कार्यालय का पता, मतलब कि जो भेज रहा है उसके कार्यालय का पता क्या है, और उसके नीचे दिनांक लिख देनी है। क्या है, दिनांक, मतलब दाईं ओर दिनांक लिखी जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके मध्यवर्ती भाग में विषय लिखा जाएगा। बहुत जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं विषय लिखना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। या विषय कोई नॉर्मल यूज नहीं किया जा सकता, विषय नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। फिर आपको लिखना है प्रिय श्री यावारा। यावारा का मतलब जिसको भेजा जा रहा है। मैंने जैसे जो भेज रहा है उसको का खा गा,
जिसको भेजा जा रहा है उसके लिए या वारा, दो शब्द मैंने आपको बताए हैं, तो इसको याद रखिएगा, प्री श्री या वारा। उसमें आप अपने शब्द से कोई भी आप शब्दों को यूज कर सकते हैं। तो मुझे आपसे कहने की अपेक्षा की गई है कि डैश 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 आपको स्टैंजा वाइज डिवाइड कर देना, पहला नहीं डालना है, दूसरा तीसरा चौथा आप करके चले जाएंगे अगर जो आपको पैराग्राफ में लिखना है तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जब ये चीज़ याद रखिएगा, का खा गा के नीचे पदनाम, फिर उसी के ठीक नीचे प्रियश्री या वारा, फिर कॉमा यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके ठीक नीचे ही आपको प्रेस या प्रेषिती का नाम, जो भी आपको मैंने या वारा यहाँ पे बताया, तो मैंने यहीं पे या वारा लिख दिया है, और उसका पता आपको यूज करना है, मतलब कि जिसको भेजा जाना है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया कि या वारा को भेजा जा रहा है, तो मैंने या वारा का नाम और पता यहाँ पे लिख देना है। फिर भवनिष्ठ मतलब जो भेज रहा है उसके यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे और का खगा उनका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। करना क्या है, प्रेस या प्रेषिती का नाम या वारा और उसका पता यहाँ पे, और दूसरी तरफ यहाँ पे आपको भवनिष्ठ लिख देना, हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद का खगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखेगा। दूसरी बात यह है कि जब इस अर्ध सरकारी पत्रों को व्यवहार में लाया जाता है तो कई जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो इसके जो मुख्य भाग ऊपर का आप देखेंगे तो इसको आप अपना प्रिंट करवा करके रखते हैं। मतलब कि ये पदनाम, कार्यालय पता, और इनको क्या करते हैं, वो अपना प्रिंट करवा के रखे रहते हैं। कई में तो पत्र संख्या भी नहीं डाली जाती है, अगर जो व्यक्तिगत तौर पर लाया तो पत्र संख्या की भी यूज नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, अपना प्रिंट किया रखा रहता है विषय, और इसको टाइप करके सीधे क्या किया जाता है, प्रेषित कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी चलन में लाया जाता है। जब कोई आपको, जैसे मान लीजिए किसी डीएम ने अपने अधीनस्थ को किसी को ऑर्डर दिया, या डीएम ने एसडीएम को ऑर्डर दिया, या डीएम ने किसी को एसपी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें इस तरह के पत्राचारों को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। इसमें आपको क्या कह सकते हैं कि इसमें अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। औपचारिक नहीं होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। किसी तुरंत किसी बात की, मतलब आपको कोई भी बात आपको अपनी कहनी है या किसी बात की जानकारी लेनी, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। अब इसका एक आपको उदाहरण मैं बता दूं, उदाहरण आखिर है क्या, अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण आप प्रारूप देख लीजिए। मतलब इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं आखिर होता कैसे है। तो आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए, आप इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट में भी लिख सकते हैं। देखिए इसका है कैसे। सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है का खा गा, जो मैंने अभी बताया आपको। अर्ध सरकारी पत्र संख्या इसमें लिखा हुआ है 24 आबासा बटे 545। का खा गा जिलाधीश है, तो इनका एड्रेस क्या होगा, जिलाधीश कार्यालय इलाहाबाद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिलाधीश कार्यालय इलाहाबाद। उसके नीचे दिनांक लिखी हुई है 2 फरवरी 2015। देख लीजिए दिनांक यहाँ पे लिखी हुई है, बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा। इसको आप उदाहरण में अगर जो पूछा जाए तो उसको आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है प्रिय श्री या वारा। इसमें देखिए विषय को इन्होंने नहीं लिखा है, तो अब मैंने बताया विषय जरूरी नहीं लिखना। तो आप देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों के बीच हिंसा को रोकने के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, अतः कृपया 15 अगस्त 2015 को अपराह्न 3 बजे मेरे आवास पर आने का कष्ट करें। उक्त तिथि की असुविधा के संबंध में पूर्व सूचित करें। देखिए लिखा हुआ है पूर्व सूचित करें। नीचे फिर लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया, श्री या वारा मतलब जिसको भेजना है, पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद। इधर भवनिष्ठ हस्ताक्षर, उसके नीचे काखागा, मतलब जो भी है उनके हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं। तो एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, इसमें विषय का प्रयोग नहीं किया गया है। और देखिए इसमें जैसे मैंने बताया प्री शब्द का आप इसमें यूज कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए जिलाधीश लिखा हुआ है, इस तरफ क्या लिखना है आपको, उनका कार्यालय का पता यहाँ पे लिख देना। जो भी कार्यालय हो, जरूरी नहीं कि आप यही पत्र लिखें, जो भी आपको आए सही लगता हो आप वो लिख सकते हैं। इसमें डेट वगैरह अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही डेट डालें, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका एक उदाहरण, मैंने आपको बताया कि आखिर कैसे लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेगा। एक चीज़ में याद रखेगा, यहाँ पे कई आप जब इसका ड्राफ्ट देखेंगे तो कई किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। तो इसमें प्रेस या प्रेषिती का नाम कहीं नीचे लिखा हुआ है, कहीं थोड़ा सा इसमें ऊपर लिखा हुआ है, और भवनिष्ठ के कभी ये नीचे दिख जाए कभी ऊपर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका नाम कहीं भी लिख सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखिएगा, जो प्रेस का पता है ये ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे इसके पैरेलल में भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये चीज़ ऊपर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि आप जब से जानते होंगे सरकारी पत्रों मैंने बताया था कि जो ये वाला हिस्सा होता है ये ऊपर लिखा जाता है। अभी मैं इसके आगे वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा दोनों पत्रों में आखिर अंतर क्या होता है, सरकारी और सरकारी पत्रों में अंतर, तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप कमेंट करके बताइए दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। उसके बाद में वीडियो तो बनाऊंगा ही उसके ऊपर एक, तो इसको याद रखिएगा दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो कुछ बातें आप ध्यान में रखिएगा, इसमें विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो आप विषय को जरूरी नहीं आप विषय लिखें। सरकारी पत्रों में तो आपको विषय लिखना ही पड़ता है। दूसरी बात करूँ तो इसमें देख लीजिए आप प्रेस का पता नीचे, नाम पता नीचे होता है, जबकि उसमें ऊपर ही लिख दिया जाता है। भाषा अनौपचारिक होती है अर्ध सरकारी पत्रों की, जबकि सरकारी पत्रों की औपचारिक होती है। तो इन सब बातें अभी मैं आगे इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों बातों को नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, तो आप इनको
एक एक जब पॉइंट याद रहेंगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बात आती है इसके भाग कौन कौन से हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना कहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया पदनाम है, अर्ध सरकारी पद संख्या है, कार्यालय पता, विषय, और यहाँ पे आप देख लीजिए अभिवादन के रूप में प्रिय श्रीवर, और उसके बाद में आप नीचे देखिए प्रेस से प्रेषित का पता, इधर हस्ताक्षर, इधर दिनांक। इन सबको आप लिख सकते हैं कि ये सब क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र के भाग होते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए, क्योंकि परीक्षा में कभी मैंने देखा है प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र के कौन कौन से भाग हैं उनको बताइए। तो आपको इन सब बातों को लिखना पड़ेगा, भाग कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर लिखी जाती हैं। तो खैर दिमाग में रखेगा, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न आ ही जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और परीक्षाएं पास में ही, खैर अभी तो फॉर्म वगैरह तो नहीं भराया गया है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ याद रखिए कि परीक्षा हो सकता है अपनी डेट पे होगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि अपने टाइम पे होगी। इसलिए ज़रूरी है कि उससे पहले आप अपने सिलेबस पूरे से पूरा क्या करें, ख़त्म कर लें। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग थोड़ा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हट के हो जाता है, इसलिए लोग थोड़ा कम देखते हैं। तो उम्मीद करूँगा मैं जब जो भी लोग देखते हैं उस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और बाकी अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी जो चल रही है उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, और एक या दो लेक्चर बचेगा, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, फिर इकोनॉमिक्स की भी आगे शुरुआत की जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।